हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक हो। 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आना जरूरी है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को कवर करूंगा। और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा विद ट्रिकी मेथड से। और इतना इजी मेथड से मैं आपको बताऊंगा जिसके बाद पढ़ने के बाद आप इस चैप्टर के फ़ैन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलम्ब के। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिए, जो जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है वो पूरा एक ही रूल पे चलता है जिसका नाम होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास कह दो या बोर्ड मास, तो पूरा चैप्टर जो है सिर्फ इसी फॉर्मूले पे चलता है, बोर्ड मास पे चलता है। तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। बी मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में कौन सा सबसे पहले छोटा ब्रैकेट होता है, फिर उसके बाद मंजिला ब्रैकेट होता है, उसके बाद बिग ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट, 3 टाइप के ब्रैकेट होता है। सबसे पहले आप छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद मंजिला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद बिग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओ मतलब होता है ऑफ, और ऑफ को अगर सही से देखा जाए तो ये गुणा का ही चिन्ह होता है। फिर उसके बाद डिवाइड को, ये डी मतलब डिवाइड, फिर एम मतलब मल्टीप्लाई, फिर ए मतलब एडिशन, और फिर एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो जो क्रम दिया उसी क्रम में हम लोग सॉल्व करेंगे, हर सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, मंजिला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ओ मतलब ऑफ, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, यही क्रम में आपको सॉल्व करना है, वरना सवाल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। अगर कहीं पे भी आपको अगर ये दिख जाए, इसका मतलब होता है मोड। इसका क्या मतलब होता है? मोड होता है। और इसके अंदर कोई भी वैल्यू लिखी हो, जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो हमेशा वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस में आएगी। क्या आएगी? प्लस में। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू माइनस में है तो जब ये ब्रैकेट हटेगा, मतलब ये जब मोड हटेगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। बस आपको यही रखना है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू, हमेशा वैल्यू क्या आएगी? प्लस हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कितने मोड बने, तो आप एक ही मोड ये बना है और एक मोड ये बना है। ठीक है, तो पहले हम भाई पहले हम मोड को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मोड भी एक टाइप का ब्रैकेट ही है। तो देखो, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, माइनस का 2। और यहाँ मोड लगा है तो माइनस के 2 मोड लगा है, तो जब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? सिर्फ 2 आएगा। और 9 का गुणा 2 में कर दो, कितना जाएगा? 18। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भी मोड लगा है, लेकिन ये प्लस का है। चाहे मोड मोड के अंदर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हमेशा प्लस आ जाएगा। तो ये 4 आ जाएगा, 5 का गुणा 4 में करो, क्या जाएगा? -20। भाई पहले हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे ना। फिर यहाँ क्या लिखा है? डिवाइड। कितना लिखा है? 10। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिवाइड, यहाँ इंटू है, यहाँ ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करो कितना आ जाएगा? -15 आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड को सॉल्व करोगे, डिवाइड को जब सॉल्व करोगे तो 4 में जब 2 का डिवाइड करो कितना आएगा? 2, और 2 का गुणा 2 में कर दो, कितना आ जाएगा? -4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ डिवाइड है, तो भाई पहले माइनस को सॉल्व करना है कि डिवाइड को? तो पहले का आपको डिवाइड को सॉल्व कीजिए। तो 20 में जब 10 का भाग करो कितना आएगा? 2। फिर 18 में 2 घटा दो, कितना आ जाएगा? 16। दोनों तरफ नीचे देखो, नीचे दोनों तरफ माइनस है, तो -19 हो जाएगा। तो क्या आंसर आया? -16/19। तो -16/19 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, बहुत ही ईजी सवाल था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको देखिए क्या दिया है? छोटा ब्रैकेट दिया है, फिर उसके बाद मंजिला ब्रैकेट दिया है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट दिया है। तो मैंने बताया था पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी किसको? सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, फिर मंजिले ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को। तो बस आप ध्यान से देखते जाइए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। देखिए, तो छोटा ब्रैकेट ये है, तो ध्यान से देखना, ये +3 का है, -3 का, तो ये पूरा कट जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ -6 बचेगा। जब ये छोटा ब्रैकेट हटेगा, जब ब्रैकेट हटता है तो बाहर का साइन देखते हैं। बाहर साइन देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। और 3 + 6 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 9 हो जाएगा। जब ये मंजिला ब्रैकेट हटेगा तो बाहर बाहर माइनस, बाहर साइन देखेंगे, बाहर साइन क्या है? माइनस का है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का हो जाएगी। और 4 - 9 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे -5 हो जाएगा। जब ये वाला ब्रैकेट हटेगा तो बाहर का साइन देखते हैं, बाहर का साइन अगर माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जैसे जैसे मैंने बताया है आपको वैसे ही इसे सॉल्व करना है, आपको पेन पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फिर भाई वही लगाना है, बोर्ड मास लगाना है। क्या लगाना है? बोर्ड मास। पूरी सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ एक ही रूल चलता है, बोर्ड मास।
बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट आपको ये दिखा, इनको सोल्व करो, ये दिखा। तो इसको जब सोल्व करोगे तो 6 में से 4 घटेगा, कितना आएगा -2, -2 का स्क्वायर जब करोगे तो 4 आ जाएगा, और बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा -4। इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 दूनी 6, 6 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6 हो जाएगा। इससे जब बाहर देखिए मोड है, मोड के बाहर कोई भी चीज़ आएगी प्लस हो जाएगी, तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ बाहर भी लगा है तो प्लस 6 हो जाएगा। नीचे देख लो भाई, माइनस है, गुणा है, किसको सोल्व करोगे, पहले डिवाइड को सोल्व करोगे। तो 9 में 3 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। फिर मल्टीप्लाई को सोल्व करोगे, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 जब 18 में 15 घटाओ कितना आएगा, 3 आएगा। तो अब सॉल्व कर लो भाई, 12 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा, 8, यहाँ हो जाएगा 3। तो 8/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ बोर्ड मास लगाइए, क्या लगाना है, बोर्ड मास। तो यहाँ पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट तो है नहीं। फिर देखिए ऑफ को सोल्व कीजिए, तो ऑफ को मतलब ये होता है इनटू। क्या ऑफ है यहाँ पे, हाँ है, तो ऑफ की जगह क्या लगा दो, इनटू लगा दो। पहले लेकिन पहले इसी को सोल्व करेंगे, पहले इस चीज़ को सोल्व करेंगे, फिर इस चीज़ को सोल्व करेंगे। पहले ऑफ को सोल्व करते हैं, उसके बाद कोई काम करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो देखिए ऑफ जब मल्टीप्लाई होता है तो उसमें देखते ऊपर नीचे वाला कटता है। तो 17 का जब काटोगे तो ये 3 बार कट जाएगा, इसको जब काटोगे तो ये 4 बार कट जाएगा, और ये 5 5 पूरा कट जाएगा। तो अब बस ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 5/3, क्या लिखा है, 5/3 इंटू, और यहाँ देखो 3 है, यहाँ 5 है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 है, तो क्या हो जाएगा, 7 का गुणा जब 1 में करोगे, ये एक बार गया ना, 7 का गुणा 1 में करो कितना आ जाएगा, 7। और 5 का गुणा जब 3 में करो कितना आ जाएगा, 15, -1/3। नीचे देखिए क्या बचा, 2/9 इंटू 4। ये पूरा सॉल्व किया तो हमने क्या आया, 4 आया, और ये माइनस का 2/3। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 3 बार फिर कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 7/9, और नीचे बचेगा ऊपर एक माइनस का 1/3, और नीचे देखिए जब सॉल्व करोगे तो आएगा 8/9, और यहाँ आएगा माइनस का 2/3। अब सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, तो एलसीएम जब लोगे तो 9 आएगा, यहाँ 7, यहाँ पे आ जाएगा 3। इसको जब एलसीएम लोगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, या 8, या माइनस का 6। तो अब सॉल्व कर लो, ऊपर आएगा 4/9, और यहाँ जाएगा 2/9। 9 से 9 कट जाएगा, जब 4 में 2 का भाग करो कितना आएगा, 2। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। तो बहुत ही इजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो इसको फिर से देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल बहुत इजी सवाल है। तो मैंने बताया था आपको क्या रखना है, बोर्ड मास याद रखना है पूरे सिंप्लीफिकेशन में। और बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, फिर मंजिले ब्रैकेट को, और फिर इसके बाद बिग ब्रैकेट को। तो छोटा ब्रैकेट कहाँ पे है, तो आप कहोगे यहाँ पे है। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो देखिए माइनस कीजिए, -5 -2 कितना, -7, -7 में जब 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -1। तो ये पूरा सॉल्व किया, इतना पूरा हमने सॉल्व किया, क्या है, -1। -1 का गुणा जब 2 में करोगे तो क्या आएगा, -2। तो इतना पूरा जब हमने पूरा इतना सॉल्व किया तो क्या आएगा, -2 आया। अब ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, तो पूरा कट जाएगा। +2 -2 क्या हो जाएगा, 0। तो इतना जब हम सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, जितना जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 5 में जब 0 घटाओगे क्या आएगा, 5 आएगा। तो इतना जब सॉल्व करोगे तो पूरा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 1 बाहर, फिर माइनस, इतना हमने पूरा सॉल्व किया, कितना आया, 5 आया। तो 1 - 5 कितना हो जाएगा, तो -4। तो -4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए कितना ईजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो कह रहा है √13 की वैल्यू इतनी है, √130 की वैल्यू इतनी है। तो कह रहा है इसका मान बताइए, इसका मान बताना है। ठीक भाई, इसका मान बताना है। तो चलिए इसका मान देखते हैं भाई। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, पहले आप इसको खुद से अटेम्प्ट कीजिए, तब तक मैं पानी पी के आता हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपने इसको खुद से अटेम्प्ट किया होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है रूट 1.3 प्लस √1300 प्लस √0.013। कह रहा है इसका मान बताइए। बहुत ही ईजी सवाल है। तो देखिए हम इसको पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या लिखा, 1.3 लिखा। अगर हमें इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हमें √13 और 130 की वैल्यू दी है, तो हम इसको 130 बना दे, या तो 13 बनाते। 13 बना नहीं सकते तो हम इसको क्या करते हैं, 130 बनाते हैं। तो 130 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा ऊपर कर देंगे और 100 से गुणा नीचे कर देंगे। भाई ये रूट पूरा है ये, ठीक। प्लस अभी इसको जब सॉल्व करोगे भाई, ये 1300 है, कितना है, 1300 है। तो 1300 को जब तुम सॉल्व करोगे, किसको सॉल्व करोगे, 1300 को सॉल्व करोगे
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट का 13 इंटू, क्योंकि 100 से क्या बाहर आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा, तो 10 लिख सकते हैं। प्लस इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको अगर हम लिखें तो इसको जब पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 1000 आएगा। तो ऊपर ये जीरो का कोई मतलब बन नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 13/1000। ठीक है, 1000 तो बाहर नहीं आएगा ना, 1000 बाहर नहीं आएगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी। हम क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ लगा ले, एक जीरो यहाँ लगा ले। ठीक है, तो अब बस सॉल्व करना आसान हो गया भाई। इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा रूट, इसका जब गुणा करोगे तो 130, और रूट 100 से बाहर आ जाएगा 10, प्लस यहाँ क्या लिखा, रूट 13 × 10, प्लस इसको जब सॉल्व करोगे तो रूट 130, और नीचे 4 जीरो है तो इससे 100 बाहर आ जाएगा। अब रूट 130 की वैल्यू यहाँ देखो दी गई है 11.40, और नीचे क्या है 10, प्लस रूट 13 की वैल्यू कितनी दी है 3.605 × 10, और रूट 130 की वैल्यू अभी दी गई 11.40 अपॉन यहाँ पे 100। तो जब इसको भाग करोगे तो ये 1.140 हो जाएगा, और इसका जब गुणा करोगे तो 36.05 हो जाएगा, और इसका जब वो भाग करोगे तो ये हो जाएगा 0.1140। अब इसको जब जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 37.304 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। तो यहाँ पे ऑप्शन तो दिया ही नहीं गया। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा ऑप्शन उतारने में थोड़ा दिक्कत हो गई थी, और बहुत इजी सवाल है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थोड़े ऐसे सवाल आ जाते हैं, मेंस लेवल के सवाल है, ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जो दिमाग की होते हैं, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है इसका आंसर बताइए। तो आपको क्या लग रहा होगा, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं ए मान लूँ, इसको अगर मैं बी मान लूँ, ये कौन सा फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया A² - B²। तो A² - B² क्या होता है, तो आप कहोगे A+B होता है और A-B होता है। ठीक है, A+B होता है और A-B होता है। तो अगर मैं इनको जोड़ दूँ, एक बार इनको जोड़ दूँ, तो इनको जब जोड़ोगे तो 2.644 और 2.356, जब इसको जोड़ोगे तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, और ये हो जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 इंटू, एक बार जब इनको घटाओगे, क्या करोगे, एक बार इनको जब घटाओगे, तो जब इनको जब घटाओगे ना तो यही वैल्यू मिलेगी 0.288, और नीचे भी क्या है 0.288, तो ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा 5। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यही सवाल देखिए, ये बिल्कुल सेम सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो क्या हो जाएगा A² - B², और नीचे देखो ये भी ए है, ये भी बी है, तो हो जाएगा A-B। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा A+B, A-B, और नीचे वाला A-B है, ये A-B से कट जाएगा, क्या बचेगा A+B। ए को हमने क्या माना 0.03, और इसको बी को क्या माना 0.01, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.04 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन शायद उतारा नहीं है, हाँ, तो ये देखिए यही यही वाला सवाल था, तो ऑप्शन क्या था 0.04, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, वही बिल्कुल सेम सवाल था, वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया था, यहाँ पे था। कह रहे इसका वर्गमूल बताइए। अच्छा, इसका वर्गमूल, नवा क्वेश्चन देखते हैं, इसका वर्गमूल बताना है 0.09, वर्गमूल मतलब रूट। तो भाई आप जानते हो 3 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे 9 किसका स्क्वायर होता है, तो कहोगे 3 का। 2 अंक बाद दशमलव थे, तो जब रूट लोगे 2 अंक बाद दशमलव जब होता है तो रूट के बाद 1 अंक बाद दशमलव बच जाता है, तो ये हो जाएगा 0.3। तो 0.3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया भाई, रूट में क्या होता है, अगर 2 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद दशमलव रूट के बाहर जब निकलता है तो 1 अंक बाद दशमलव रह जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां, तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, इसको करते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सवाल है, पहले आप इसको मैं चाहता हूँ खुद अटेम्प्ट करें। तो उम्मीद करते हैं आपने इसको खुद से अटेम्प्ट किया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहे इसका मान बताइए। तो देखिए इसका सवाल बहुत आसान सवाल है, तो इसको मैं पहले उतार लेता हूँ। ये लिखा है 0.75 का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस 0.75। ठीक, प्लस यहाँ क्या लिखा है 0.75 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर प्लस 1। अगर ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके नीचे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसके नीचे 1 माइनस 0.75 से गुणा कर दूँ, ऊपर नीचे 1 माइनस 0.75 से ऊपर नीचे गुणा कर दूँ,
तो देखिए क्या होगा, अगर मैं 1 माइनस 0.75 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा तो इस चीज़ को आप देखिए ध्यान से, इस चीज़ को देखिए क्या बन रहा है, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। यहाँ तो यहाँ हो जाएगा 0.75, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 0.75, ठीक है, ये ऊपर क्यूब है, प्लस इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को देखिए, किसी का फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, अगर मैं 1 को ए मान लूँ, इसको क्या मान लूँ, बी मान लूँ, तो ए माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको देखूँ, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर एक ही होता है, और ये हो जाएगा बी का स्क्वायर। और अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूँ, मतलब ए बी कैसे बनेगा, ए क्या है, जीरो, एक है ए, और बी क्या है 0.75, इसका जो गुणा करो कितना आएगा, 0.75 आएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा प्लस का। तो आप खुद बताइए, ऐसा फॉर्मूला आपने सुना होगा, ए माइनस बी, यहाँ अंदर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला आपने सुना होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। मतलब ये पूरा चीज़ क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा, और ए क्या है 1 माइनस बी क्या है 0.7, तो एक का क्यूब और 0.75 का क्यूब, और नीचे क्या है 1 माइनस 0.75। तो देखिए यहाँ पे जब एलसीएम लोगे ना, तो यहाँ पे भी एलसीएम, ये बाई डिनोमिनेटर तो सेम है, तो जब एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आएगा 1 माइनस 0.75, और ऊपर क्या आएगा 0.75 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 0.75 का होल क्यूब, ये पूरा कट जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा 1, और नीचे क्या बचेगा 0.25। भाई जब इसको घटाओगे ना, तो क्या आएगा 0.25, और पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमने इस सवाल में कुछ नहीं है, इस सवाल में आपको बस इतना याद रखना है कि इसको बनाना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको बनाना है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 1 माइनस 0.75 से, तो ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा तो ये कट जाएगा, ऊपर बस सिर्फ 1 बचेगा और नीचे 0.025 बचेगा, जब इसको सोल्व करोगे तो 4 आ जाएगा। तो ऐसे सवाल बहुत ईजी सवाल होते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। थोड़ा इरेजर वाला ले लेते हैं। हम्म तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा रूट एक्स डिवाइडेड रूट 441 बराबर 0.02, कह रहा एक्स का मान बताइए। तो भाई देखिए यहाँ पे रूट एक्स है और डिवाइडेड रूट 441 बराबर है 0.02। तो जब रूट 441 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे 21 का होता है, तो यहाँ हो जाएगा रूट डिवाइडेड 21, और यहाँ हो जाएगा 0.02। अब जब डिवाइड का चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रूट एक्स, और डिवाइड का चिन्ह हटता है तो इनटू आता है, और ये रिवर्स हो जाते हैं, मतलब नीचे अगर 1 मान लो तो हो जाएगा 1/21, हो जाएगा 0.02। तो यहाँ रूट एक्स हो जाएगा और ये वहाँ चला जाएगा, तो जब गुणा करोगे 0.02 इंटू 21 में तो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, और 2 अंक बाद दशमलव आ जाएंगे तो 0.042। तो अब जब दोनों के स्क्वायर कर दोगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा, और यहाँ स्क्वायर करोगे तो 0.42 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 0.42 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर करोगे, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 0.1764 आ जाएगा, 1.1764, 0.1764 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 841 का वर्गमूल 29 है, तो कह रहा है इसका वर्गमूल बताइए। तो इसका वर्गमूल बताना है तो भाई आंसर तो 29 आएगा, लेकिन अब देखना है वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग देखते हैं दशमलव कितने अंक बाद है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वर्गमूल जब हम लोग निकालते हैं तो 8 अंक बाद दशमलव है, तो 8 अंक बाद भाई रूट के अंदर 8 अंक बाद दशमलव है, तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो रूट तो दशमलव कितने अंक बाद होना चाहिए, आधे में होना चाहिए भाई। 8 अंक बाद दशमलव है तो कितने अंक बाद होना चाहिए, 4 अंक बाद होना चाहिए। अगर देखो रूट के अंदर अगर 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद क्या है दशमलव है, तो जब इसको रूट को खोलोगे ना तो 1 अंक बाद दशमलव बचता है। तो यहाँ पे कितना है 8 अंकों बाद दशमलव है, तो रूट के बाद कितना 4 अंक बाद दशमलव होना चाहिए। तो बस ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें 4 अंक बाद दशमलव, यहाँ तो ये वाला हो नहीं सकता, इसमें 3 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे तो 5 अंक बाद, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 अंक बाद दशमलव है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस आपको ये देखना था
भाई वर्गमूल के अंदर देखो, जब इसका आप, वर्गमूल का मतलब होता है रूट, जब इसका आप रूट लोगे ना, तो देखो इसमें कितने अंक बाद दशमलव, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक बाद दशमलव। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो सिर्फ 4 अंक बाद दशमलव होना चाहिए, मतलब आधे अंक को बाद दशमलव होना चाहिए। समझ में आया? 100 से कम एक धनात्मक संख्या के वर्गमूल का मान इनमें से किसके बीच होगा? 100 से कम एक धनात्मक संख्या का मान इनमें से किनके बीच होगा? तो इसको बताइए, आप पहले इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपने इसको सवाल को किया होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये सवाल जो है वो ऑप्शन से होगा। किससे होगा? ऑप्शन से होगा, क्योंकि इस सवाल को ऑप्शन से करना आसान होता है। तो देखिए कह रहा है 100 से कम एक धनात्मक संख्या के वर्गमूल का मान इनमें से किसके बीच होगा। तो आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन चेक करना है। अगर आप ऑप्शन ए को चेक करें तो जीरो का अगर आप स्क्वायर करोगे ना, जीरो के ऑप्शन से जब भी करते हैं तो सवाल उल्टा करते हैं भाई, यहाँ वर्गमूल था तो यहाँ स्क्वायर करके जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो आएगा। और आपने अगर 1000 का स्क्वायर कर दिया तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो वो तो 100 से ज़्यादा आ जाएगा ना, तो ऑप्शन तो एक गलत हो गया। यहाँ पे भी देखिए, अगर आप 100 का स्क्वायर करोगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब या तो ऑप्शन ये सही या तो ये सही। ठीक है, अगर आप जीरो का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। और 10 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा? तो 100 आएगा। और इनके बीच कोई नंबर लेने हैं तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। अगर हम इसको ध्यान से देखूँ, अगर मैं इसका करूँ कि जैसे कि मैं इनके इनके बीच का कोई नंबर ले लूँ, जैसे मैं -9 ले रहा हूँ, तो -9 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो क्या आ जाएगा? +81। अगर मैं -8 ले लूँ तो भी देखो 100 के बीच, 100 से कम ही है ना। अगर मैं -8 ले लूँ तो क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू भी कवर हो रही है, यहाँ सिर्फ प्लस वाली वैल्यू कवर हो रही है। तो प्लस वाली वैल्यू का स्क्वायर करो भाई, प्लस वाली जैसे 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81 होगा। ठीक है, तो भाई हो गया। लेकिन अगर आप -9 का स्क्वायर कर दो तो भी तो 81 होगा। तो ये भी तो 100 से कम आ रहा है नंबर, मतलब यहाँ प्लस वाली वैल्यू भी कवर होनी चाहिए, माइनस वाली वैल्यू भी कवर होनी चाहिए। इसलिए इसका सटीक आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर तो बी और सी दोनों बन रहे हैं, लेकिन इसका सटीक आंसर क्या बन रहा है? सी बन रहा है। क्योंकि माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो भी वो तो 100 से कम ही बनेगा। भाई भाई -10 से 10 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे -10 और 10 के बीच में कोई वैल्यू, जैसे -7 ले लिया, तो -7 का स्क्वायर करोगे, तो -7 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 49 आएगा, जो कि 100 से कम है, मतलब ये वैल्यू कवर हो गई। ठीक है, अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, मान लो मैं ले लेता हूँ 6 ले लेता हूँ, माइनस नहीं 6 ले लो, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 हो गया, ये भी तो 100 से कम आ रहा है। इसका मतलब आपको क्या करना है, सटीक आंसर इसका बी और सी दोनों आ रहे हैं, लेकिन इसका सटीक आंसर क्या आ रहा है? सी आ रहा है। भाई आंसर तो इसके बी और सी दोनों आ रहे हैं, लेकिन अगर सटीक आंसर यहाँ पे एग्जाम में सटीक आंसर पूछा जाता है, तो सटीक आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी होगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू का भी स्क्वायर करोगे तो वो भी तो प्लस आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है, कह रहा है इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, देखिए यहाँ क्यूब रूट लिखा है। तो क्यूब रूट भाई 8 का क्यूब रूट करोगे तो क्या बाहर आएगा? तो आप कहोगे 2 बाहर आएगा। 16 का यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो 16 का स्क्वायर रूट करो क्या आएगा? 4 आएगा, डिवाइडेड। इसका स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा? ऊपर 10 आएगा, और नीचे वाले का क्या आएगा? 7 आएगा, इंटू इसका क्यूब रूट करो कितना आएगा? 5 आएगा। अब मैंने बताया था बोर्ड मास क्या होता है, तो बोर्ड मास में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले ब्रैकेट देखते हैं, तो ब्रैकेट तो है नहीं, फिर ऑफ देखते नहीं है, फिर डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर लेते हैं भाई। डिवाइड करने का तरीका देख लेते हैं। अगर डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो डिवाइड को हम लोग डिवाइड को बदल सकते हैं इनटू में, मतलब मल्टीप्लाई में। बस आपको क्या करना है? रिवर्स करना होता है। जैसे यहाँ क्या, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/2, और जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये डिवाइड इनटू में बदल जाएगा, लेकिन नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी, मतलब 7/10 हो जाएगा, इंटू 5। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2 बार हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7/4। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो एक सही 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इजी सवाल है। कह रहा है इसका ये किसके बराबर होगा? तो भाई नीचे वाले का अगर मैं एलसीएम ले लूँ, नीचे वाले का अगर मैं एलसीएम ले लूँ, तो एलसीएम क्या आएगा? तो आप कहोगे 28 आना चाहिए। तो ऊपर आ जाएगा 28, फिर आएगा 14, फिर आएगा 7, और फिर आएगा आपका 4, और फिर आएगा 2, और फिर आएगा 1। तो ऊपर वाले को जब मैं जोड़ दूंगा तो यहाँ पे जाएगा 42, 49, 49, 50, 50 तो 52, 52 56, तो 56 ऊपर आएगा और नीचे आएगा 28। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत इजी सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत इजी सवाल है।
इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग बोर्ड मास के अनुसार करेंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ब्रैकेट देखते हैं। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 3034 माइनस ये क्या लिखा है 1002 और डिवाइडेड 20.04। तो पॉइंट हटेगा, ऊपर क्या आएगा, 2 जीरो आ जाएगा। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे ना, ये पूरा 50 बार कट जाएगा। ठीक है, तो जब इसमें 3034 में जब 50 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 2। 2984 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ईजी सवाल था। 17वां देखते हैं। 17वां सवाल बहुत ही ईजी सवाल है ये भी। तो इसको हम बोर्ड मास के अनुसार करेंगे। तो अगर ये 1/2 1/2 कहीं हो, उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो अगर स्क्वायर रूट इसका लोगे तो 100 का स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। इंटू 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। तो जब इसका क्यूब रूट लोगे तो भाई देखिए, एक का क्यूब रूट क्या होता है, एक होता है। और क्यूब रूट में क्या होता है, यदि 3 अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। माइनस 1/4 होता है। तो 1/4 भाई 16 का 1/4 करोगे तो मतलब ये क्या आएगा, बाहर आएगा। भाई 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है। उसकी पावर यदि 1/4 करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। और 1/4 में क्या होता है, अगर 4 अंक बाद दशमलव तो एक अंक बाद दशमलव बचेगा, मतलब 0.4 हो जाएगा। यहाँ 3 की पावर 0 है, किसी की पावर 0 कर दो, एक आ जाएगा। माइनस ये 5/4 है, 5/4 की पावर -1 है। तो पावर अगर -1 है तो रिवर्स हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, 4/5 की पावर 1 हो जाएगा, और 1 होता है वही वही हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लो। इसका इसका गुणा करोगे तो यहाँ सिर्फ 1 आएगा, इसका इसका गुणा करोगे यहाँ आ जाएगा माइनस का 0.4। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.8। और सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 1.2। इसको और सॉल्व करोगे, इसको अगर, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ तो सिर्फ 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, क्योंकि भाई ये 2 की पावर 4 है ना, तो यहाँ सिर्फ 2 आना चाहिए। यहाँ सिर्फ 2 आएगा। ये हो जाएगा 1 में 1 घटाओगे तो ये जब जुड़ जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 में घटाओगे कितना है, 0। तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बहुत इजी सवाल था भाई। देखिए यहाँ पे ये 2 की पावर 4 होती है, और 2 की पावर 4 यहाँ 1/4 है, तो 4 कट जाएगा, सिर्फ 2 की पावर 1 बचेगा, और 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 अंक बाद दशमलव था, जब इसका 4th रूट लोगे तो 4 अंक बाद दशमलव है, तो जब 4th रूट सॉल्व करोगे तो क्या है, एक अंक बाद दशमलव बचेगा। इसलिए यहाँ पे 0.2 बचा, और 0.2 का गुणा जब 1 में करोगे तो 0.2 ही आएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं 18वां सवाल। कह रहा है जब इसको जब इससे भाग दिया जाता है तो परिणाम क्या आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, और इजी सवाल है, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। तो पहले आप इसको खुद से अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं उम्मीद करते हैं आप, तो उम्मीद करते हैं आपने इसको सॉल्व किया होगा। तो कह रहा है इसको इससे भाग देना है, मतलब इसमें इसको भाग देना है। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम क्या आएगा भाई, इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 4 5 6 का एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहोगे 60 आएगा। कितना आएगा, 60। तो 2 से भाग करोगे 60 में तो ऊपर आएगा 30, माइनस 4 से भाग करोगे तो आएगा 15, 5 से भाग करोगे तो 12, और इससे भाग करोगे तो 10। ठीक, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 42, और ये माइनस का 25, और नीचे हो जाएगा 60। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 17, और नीचे आ जाएगा 60। ये पूरा 17/60 आ जाएगा। अब इसी चीज़ को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भाग देना है। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 90। तो ये 5 से जब 90 में भाग करोगे तो 18, 18 दूनी 36, और 9 का जब 90 में भाग करोगे तो 10, 10 का गुणा 5 में करोगे तो 50, फिर 5 का भाग 90 में करोगे तो 18, 18 का गुणा 3 में करोगे तो 54, और 18 के जब 90 में भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 का गुणा 7 में करोगे तो 35। तो सॉल्व कर लेते हैं भाई। यहाँ पे देखिए 36 और 54, 36 54 कितना हो जाएगा 90, और 90 में जब ये 85 घटाओगे भाई, इसको जब जोड़ोगे तो 85 आएगा, तो ये आएगा 5, और नीचे आ जाएगा 90। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/18। अब भाई 17/60 में भाग देना है किसका, 1/18 का। ठीक, 1/18 का भाग देना है। तो 17/60, और भाग को हम रिवर्स कर दें, इंटू में हो जाता है, और ऊपर रहेगा 18/12। तो जब यहाँ पे काटोगे, जब 6 से काटोगे तो 3 बार, 6 से काटोगे 10 बार, तो हो जाएगा 51/10। इसको और सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 5 सही 1/10। 5 से 1/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो बहुत ईजी सवाल था,
बस आपको सॉल्व करना था, कुछ नहीं था, कैलकुलेशन था। चलिए 19वां देखते हैं। 19वां सवाल बहुत ही इजी सवाल है ये भी, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 72 है, तो 72 को जब तोड़ोगे तो 36 इंटू 72, और 36 से क्या बार आएगा, स्क्वायर रूट है ना, तो 36 से क्या बार आएगा 6। इसको हम लिख सकते हैं 6√2 माइनस, इसको अगर हम 18 को तोड़े तो क्या हो जाएगा 9, 2, 9 से क्या बार आएगा 3, तो हो जाएगा 3√2। और यहाँ पे क्या है डिवाइडेड √12, 12 को जब हम सॉल्व करेंगे, 12 को सॉल्व करेंगे तो 4 3 हो जाएगा, 4 से क्या बार आएगा 2, तो 2√3। इसको सॉल्व करोगे तो 3√2 हो जाएगा, और डिवाइडेड करोगे 2√3, 2√3। तो देखिए यहाँ पे 3√2 है, तो इसको डिवाइड करना है 2√3 से। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये √2 हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो √3 हो जाएगा, तो ऊपर √3 और नीचे आएगा √2, तो √3/√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। √3/√2, √3/√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं और सॉल्व करूँ तो ऊपर में क्या करता हूँ, √2 से गुणा कर देता हूँ, तो ऊपर हो जाएगा √6/2, √6/2 मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सवाल सॉल्व हो गया था, लेकिन ये ऑप्शन में था नहीं, तो हमने इसको और सॉल्व किया, तो इसका हमने रेशलाइजेशन कर दिया। रेशलाइजेशन में क्या होता है, नीचे जो वैल्यू उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है इसका मान बताइए। तो भाई देखिए इसका मान बता लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 80 को तोड़ूँ तो ये 16 और इंटू 5 में टूटेगा, और 16 से क्या बाहर आएगा 4, तो 4√5 हो जाएगा माइनस। इसको मैं तोड़ूँ तो ये 16 इंटू 7 होगा, और 16 से क्या बाहर आएगा 4, तो 4√7 हो जाएगा। अब देखिए इसको 45, इसको मैं तोड़ूँ तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5, तो इससे 9 से क्या बाहर आएगा 3, तो 3√5 हो जाएगा। और इसको मैं तोड़ूँ तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 7, तो 9 से क्या बाहर आएगा 3√7। तो देखिए बहुत ही ईजी सवाल हो गया। और ऊपर 4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा √5 माइनस √7, और नीचे 3 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा √5 माइनस √7, तो √5 √7 कट जाएगा, क्या बचेगा 4/3। इसको सॉल्व करो तो एक सही, 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहे इसका वर्गमूल निकालिए, मतलब 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल निकाला। वर्गमूल मतलब अंडर रूट। तो ध्यान से देखिए अंदर फॉर्मूला बन रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। मतलब एक बार इनको जोड़ दो, तब एक बार जब जोड़ोगे तो इसको जब जोड़ोगे तो ये 400 आ जाएगा, और इसको जब घटाओगे तो इसको जब घटाओगे तो 32, तो 44, 144 आ जाएगा। अब 400 से क्या बाहर आएगा, तो आप कहोगे 20, और 144 से क्या बाहर आएगा, तो आप कहोगे 12। इसका जब गुणा करोगे तो 240, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी सवाल था। कह रहा है इसके वर्गमूल में इकाई का अंक बताइए। अच्छा, इकाई का अंक बताना है, जब इसका आप अंडर रूट लोगे ना, तो कह रहा है इकाई का अंक बताइए। तो देखिए अगर आप, तो इकाई का अंक 6 कब प्राप्त होता है, अगर आप, भाई देखिए अगर जैसे आप 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर क्या मिलेगा 36। तो या तो आखिरी में 6 होगा तब ये प्राप्त होगा, आखिरी में 6 होगा तब ये प्राप्त होगा, ठीक है। और आखिरी में यदि आप 4 होगा, क्या होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तब भी 6 प्राप्त होगा। 4 का स्क्वायर होगा 16, तब भी प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन ये दो दो का स्क्वायर जब करोगे 4 आएगा, ये तो नहीं हो सकता। क्योंकि भाई कोई एक नंबर ले लो अपने मन से, कोई भी नंबर ले लो, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे कि मैं मान लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ जैसे 8 से कोई नंबर ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ 18। तो 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। तो जब मैंने 18 का स्क्वायर किया तो क्या है 324 आया, मतलब आखिरी वाला अंक क्या है 4 आया। भाई 6 तो आया नहीं, मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अगर मैं 2 से कोई अंक ले लेता हूँ, जैसे 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। तो 144 में देखिए आखिरी अंक क्या आया 4 आया, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है भाई। तो अब मैं यहाँ पे, जैसे मैं 4 से कोई ले लेता हूँ, 4 से मान लो मैं 14 ले लेता हूँ, 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, मतलब आखिरी में 6 आया, मतलब आ सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। जैसे मैं 16 ले लेता हूँ, 16 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे 256, इसमें भी 6 आ रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो इन दोनों में अभी टाई हो रहा है, इन दो में टाई हो रहा है, लेकिन ये तो पता चल गया कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी नहीं होगा, ठीक है। अब इनको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके बता देता हूँ, इनको मैं थोड़ा सॉल्व करके बता देता हूँ, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा सवाल। अगर आप इसका अंडर रूट लोगे ना 15,876 का, तो जब इसका आप अंडर रूट लोगे, अंडर रूट आपने सीखा होगा बचपन में,
तो ये जब इसका अंडर रूट लोगे तो 126 का स्क्वायर आएगा। किसका आएगा? 126 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 126 का स्क्वायर आएगा, इसका मतलब आखिरी में क्या है? 6 है भाई, आखिरी में 6 है, तभी तो इसका आया 126 का स्क्वायर आया। मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर रूट तो आपने सीखा ही होगा, ये इस मेथड से स्क्वायर रूट लेते हैं। जिसका स्क्वायर रूट लेना होता है तो दो दो का पेयर बना लेते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आएगा 126 आएगा। और 26 में आप आखिरी वाला अंक ही तो इकाई का अंक होता है, वही तो बता रहा है। जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? तो इसको जब स्क्वायर रूट लोगे तो 126 आएगा, और 126 में इकाई का अंक क्या है? 6 है, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था, बाकी कोई सवाल नहीं था। करे 23वां देखते हैं। करे दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग 404 है, तो उन संख्याओं को गुणनफल बताइए। अच्छा, दो संख्याओं का योगफल 22 है, मतलब दो संख्या मान लेते हैं x प्लस वाई, ये कितना है? 22 है। और उनके वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है? 404 है। तो कह रहा उन संख्याओं का गुणनफल बताइए, उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उनको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, x प्लस वाई दिया है 22, और यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है? 404 दी है। आपको निकालना है दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब एक्स वाई निकालना है। तो सॉल्व कर लेते हैं भाई, यहाँ से सॉल्व करेंगे। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, इसका दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दूँ, इसका भी स्क्वायर कर दूँ, इसका भी स्क्वायर कर दूँ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और ये 22 का स्क्वायर होता है 484। अब यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ 404 रख देता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा? 2xy, और ये हो जाएगा 484। तो 2xy जब निकालूंगा तो 484 में घटा दूंगा 404, तो क्या बचेगा? 2xy की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80। तो 2 से जब भाग करोगे तो xy की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40। तो बहुत इजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा किस संख्या के वर्गमूल का 1/3 इतने के बराबर होगा? किस संख्या के वर्गमूल, मान लो वो संख्या x, x का जब आप वर्गमूल करोगे, वर्गमूल मतलब रूट लोगे, उसका 1/3 कर दोगे, तो वैल्यू आएगी 0.001। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अंडर रूट एक्स ये वहाँ जाएगा तो हो जाएगा 0.003। जब इसका गुणा करोगे, अब दोनों का स्क्वायर रूट ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा 0.003 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब 3 अंक बाद दशमलव होते हैं, तो अब 6 अंक बाद दशमलव हो जाएंगे। तो 6 अंक बाद दशमलव कहाँ पे दिया है? 6 अंक बाद दशमलव कहाँ पे दिया है? 6 अंक बाद दशमलव कहाँ पे दिया है? तो देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, आंसर तो ये आएगा ना, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद दशमलव। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे दिया है? तो आप कहोगे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी नहीं है, मतलब नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपको ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगाना, आपको जल्दी से जल्दी करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा 1008 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग हो जाए? कि परिणाम पूर्ण वर्ग हो जाए। कह रहा 1008 को किस संख्या से भाग दिया जाए तो परिणाम पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अगर मैं 1008 को, ये सवाल तो ऑप्शन से करूँगा, अगर मैं 9 से भाग करूँ तो देखो क्या आएगा? 1 9 एकम 9, फिर 1 आएगा, फिर 9 दूनी 12, तो 112 आया। तो क्या बताओ 112 पूर्ण वर्ग हो रहा है? तो आप कहोगे नहीं, मतलब इससे तो का ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ? 4 से भाग करता हूँ। 1008 को मैं 4 से भाग करता हूँ। किससे भाग करता हूँ? 4 से। तो ये 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, फिर यहाँ 5 बार, फिर 2 बार, तो 252। 252 किसी का स्क्वायर होता है? तो आप कहोगे नहीं, ये भी कट गया। फिर मैं क्या करता हूँ? 1008 को मैं 8 से भाग करता हूँ, तो 8 एकम 8, फिर 2 और 2 20, 8 दूनी 16, फिर 4 48, 126। तो ये भी नहीं होगा। तो जब 3 ऑप्शन गलत हो ही गए तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको चेक ही करना है तो कर लेते हैं। 1008 को हम किससे भाग करते हैं? 7 से। तो 7 एकम 7, 3 बचा, 0 बता, तो 30, 7 चौके 7 चौके 28, फिर 2 बचा, 8 बचा, फिर 4, फिर 28, तो 144 आएगा। 144 आप जानते हो किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। 12 का स्क्वायर करोगे 144 आ जाएगा। मतलब ये ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट पार्ट, सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके
25 तक के क्वेश्चन को कवर किया है और बहुत ही इजी मेथड से मैंने बताया है। आपको क्या करना है, मैं सिंप्लीफिकेशन एक दो वीडियो बनाऊंगा, अगर आप उतना ही देख लेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैथ का लेवल इजी आएगा, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और मैंने जितने भी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से देख के जाते हैं तो आपके आरआरबी एनटीपीसी में 30 में से 30 क्वेश्चन पक्के हैं। आपके 30 में से 30 क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप, बने रहिए आप हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।